हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी के बारे में बताने जा रहे हैं। एसडीजी की शुरुआत 1987 में जब ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यूनाइटेड नेशंस के ऑक्सफोर्ड प्रेस ने इसको प्रकाशित किया। तो सबसे पहले बार सतत विकास के बारे में बातचीत हुई। सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें कि हम आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं और विकास भी करते हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट कॉमन फ्यूचर बुक के नाम से प्रकाशित हुई थी ये 1987 में। तब ये पहली बार इसकी बात हुई थी। लेकिन एक इसको पूरी तरह से एक बैठक जो कि 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई, वहां पे इसको निर्धारित किया गया कि इस तरह का गोल हमें आगे पूर्ण करना है। तो 87 में सिर्फ एक बुक में प्रकाशित हुआ। एक ऐसी अवधारणा आई। 1992 में ये माना गया कि हाँ, ये जरूरी है, इसको किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हुआ था। सन 2000 में एमडीजी लागू हुआ, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, जो कि 8 थे 2015 तक के लिए। पर 2015 तक में एमडीजी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पूर्ण नहीं हुए। तो 2016 से 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू किया गया है, जो अभी चल रहा है। इनमें 17 गोल हैं, 17 कार्य पूर्ण करने हैं। नंबर 1 पे तो जो अधूरा कार्य एमडीजी के थे वो सारे यहाँ पे। नंबर 1 पे नो पॉवर्टी, गरीबी पूरी तरह से खत्म करनी चाहिए। नंबर 2 जीरो हंगर, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, सभी को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, अच्छी शिक्षा मिले। पांचवा जेंडर इक्वालिटी, जो कि पहले भी था, एमडीजी में भी था, कि लड़का लड़की का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी को शुद्ध पानी और स्वच्छता का वातावरण मिलना चाहिए। सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सभी लोगों को ऊर्जा मिलनी चाहिए और वो ऊर्जा क्लीन एनर्जी होनी चाहिए, ऐसी नहीं जिसमें कार्बन उत्सर्जन बढ़े। जैसे कोयला के जरिए एनर्जी जनरेट करना, ये गलत है, इसमें कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है। तो क्लीन एनर्जी क्या है? जैसे सोलर पावर्ड, विंड पावर्ड, एटसेट्रा। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कार्य करने की प्रणाली है या कार्य करने की जगह है वो डिसेंट होनी चाहिए और हमारा विकास होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। नवा गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ हर कंट्री में इंडस्ट्रीज का पर्याप्त माहौल होना चाहिए, नए नए इनोवेशन होने चाहिए और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 10वां है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, हमें जो समानता, जो असमानता है लोगों के बीच में, उसको कम करना है और समानता का माहौल बनाना है। 11वां सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तो हमें ऐसे शहर और टाउन बनाने हैं जो सस्टेनेबल हो, मतलब जहां पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो, फ्यूचर की जनरेशन जो है उसकी जरूरतों को समझौता किए बिना अपनी जरूरतों को हम पूरा कर सकें, ऐसे सिटी अब आगे डेवलप करनी। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो हम कंज्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, और प्रोडक्शन, जितना हम कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी जरूरत की ही उपयोग में लाएं, बाकी वो किसी और के लिए है। तो एनर्जी सेविंग मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन। 13वां है क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्लाइमेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा,
तो क्लाइमेट के बारे में जरूर सुधार के बारे में सोचना चाहिए। लाइफ बिलो द वाटर, मतलब सी वाटर एंड रिवर वाटर्स, हम सी में जो एक्वा एनिमल्स हैं या सी एनिमल्स हैं, उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। 5वां गोल है लाइफ ऑन लैंड। लैंड पे जो लाइफ है, ये ग्रीन सिग्नल ग्रीन कलर बता रहा है कि ये ग्रीनरी की बात कर रहे हैं। इसके मतलब लाइफ अच्छे से फ्लोरिश हो, लेकिन एनवायरनमेंट को भी कोई डिस्टरबेंस ना हो। 16वां गोल क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। राज्य में शांति हो, सभी को न्याय मिले, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, वो स्ट्रांग होने चाहिए। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17वां ये है कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, तभी ये पूर्ण हो सकते हैं, नहीं तो पूर्ण नहीं हो सकते। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे ये इस इमेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हैं, वो सिंबल्स के बेसिस पे समझाए गए हैं, जिससे कि आसानी से याद। तो सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इसके सजेशंस क्या हैं? सतत विकास एक आयोजन सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य मानव विकास लक्ष्यों को पूरा करना, साथ ही प्राकृतिक प्रणालियों को, मनुष्यों को आवश्यक प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना है। वांछित परिणाम एक ऐसा समाज है जहां रहने की स्थिति और संसाधन प्राकृतिक प्रणाली की ग्रहीय अखंडता और स्थिरता को कम किए बिना मानवीय जरूरतों को पूरा कर। सतत विकास आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन खोजने का एक प्रयास करता है। 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया था जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है। आजकल सतत विकास की अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है। सतत विकास को पहली बार रियो डी जेनेरो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में शुरू की गई रियो प्रक्रिया के साथ संस्थागत रूप दिया गया। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने सतत विकास लक्ष्यों 2015 से 2030 को अपनाया और बताया कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास प्राप्त करने के लिए लक्ष्य कैसे एकीकृत और अविभाज्य हैं। यूएनजीए के 17 लक्ष्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट, शांति और न्याय सहित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते हैं। अब इसकी परिभाषा देते हैं। 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग ने हमारी सामान्य भविष्य रिपोर्ट जारी की, जिसे आमतौर पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। सामान्य भविष्य या कॉमन फ्यूचर के नाम से जो बुक प्रकाशित हुई थी, उसी को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट में सतत विकास की एक परिभाषा शामिल है, जो अब व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जो कि नीचे दी गई। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें दो प्रमुख अवधारणाएं शामिल हैं। जरूरतों की अवधारणा विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यक जरूरतें, जिन्हें सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन की स्थिति द्वारा लगाई गई सीमा पर विचार। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? इस प्रकार सतत विकास आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, ये सतत विकास के बारे में था। आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें,